रुद्र त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी वीडियो की नई क्लास लेकर के। ठीक है। जो कक्षा 10 के विद्यार्थी अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एज यूपी बोर्ड, सीबीएसई, या ऐसे भी विद्यार्थी जो आज कंपटीशन की होड़ में लगे हुए हैं, उनके बारे में आज हम आपको बता देते हैं। जो कक्षा 10 का हमारा टॉपिक है, यानी यूपी बोर्ड के लिए क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व। आज की जो हमारी टॉपिक है बच्चा, वह है काव्य सौंदर्य के तत्व। क्या है? काव्य सौंदर्य के तत्व। ठीक है बच्चा, काव्य सौंदर्य के तत्व आज की जो हमारी यह एक टॉपिक बनेगी। यह एक मैं आपकी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आपको वीडियो खोजने में कोई दिक्कत या परेशानी ना उत्पन्न हो। आई बात समझ बच्चा? चलिए, आज की जो क्लास चलेगी हमारी, वह काव्य सौंदर्य के तत्व पर ही निर्धारित होगी। पूरी तरीके से काव्य सौंदर्य के तत्वों पर ही निर्धारित होगी। अब आपको हम बता देते हैं, आपकी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी जितने भी हो देख रहे हो इस चीज को, इसमें पहले हम आपको रस पढ़ाएंगे। आपको हम जो पहले क्या पढ़ाएंगे, वह रस पढ़ाएंगे। जो हमारी दूसरी क्लास आएगी वह संपूर्ण क्लास होगी, कोई पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। और दूसरी क्लास हमारी छंद की आएगी, सॉरी अलंकार की, और तीसरी क्लास हमारी आएगी छंद की। ठीक है बच्चा? तो आज की जो क्लास है वह रस पर निर्धारित है। ठीक है, हिंदी भाषा रस। देखो, रस कहते किसे हैं, रस के प्रकार क्या होते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक कितने रस होते हैं, और कौन कौन से यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक रस के हर एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर लिख करके बोल करके बताऊंगा। और मैं सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए, और जो कंटेंट हमारा आपको हम पढ़ा रहे हैं वह कैसा लग रहा है मैं कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, जितने विद्यार्थी हैं जुड़े हुए हैं हमारे, वह जो है अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो भी चीजें मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, उसको अच्छे तरीके से नोटिस करते रहें, क्योंकि यदि आज उसको इस चीज को समझ लेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ कभी भी पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं। यह जो क्लास है आज की हमारी, वह किस पर डिपेंड है? आज की हमारी जो क्लास चलेगी बच्चा, वह आएगी हमारे रस पर। किस पर आएगी? आज की जो हमारी क्लास चलने वाली है वह रस पर पूरी तरीके से डिपेंड है। रस की पूरी क्लास आज हम आपको यहाँ पर क्लियर करा देते हैं। ठीक है, देखो, रस को साहित्य की आत्मा कहा गया है। रस को बच्चे यहाँ पे आप एक ऐसे स्टार बना करके लिखोगे क्या, कि रस को हिंदी साहित्य की, या साहित्य की, रस को हिंदी साहित्य की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया बच्चा? हिंदी साहित्य की आत्मा कहा गया है। ठीक, रस को क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य की आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलो अब देखो, रस कहते किसे हैं, कैसे समझोगे कि यह रस है। आपको हम सीधा सा एकदम ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए डायरेक्ट अपने कंटेंट पे आते हैं। तो रस कहते हैं उसे है कि जब भी हम किसी कविता, नाटक, फिल्म इत्यादि चीजों को देखते हैं और सुनते हैं उसके बारे में, उसको सुनने के बाद जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, जो प्रेरणा जगती है हमारे अंदर, वही क्या होता है? वही रस कहलाता है। यदि आप एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि जब हम किसी पिक्चर को देखने जाते हैं, जैसे मान लो सिनेमा हॉल में गए पिक्चर को देखने, अब आप उसको इमेजिन पूरी तरीके से कल्पना करके देख रहे हो और उसी में खोए हुए हो। उसके बाद जो उस चीज को देखने के बाद जब आपके अंदर कोई भाव उत्पन्न होगा या कोई प्रेरणा जगेगी, तो वह क्या कहलाता है? वही कहलाता है रस। चलिए, हम यहाँ पे आपको रस की परिभाषा लिख करके बता दे रहे हैं। क्या होती है रस की परिभाषा? आप यही लिख देना कि जब हम किसी कविता, नाटक, फिल्म आदि के
बारे में सुनकर या देखकर जो भाव उत्पन्न होता है, जो भाव क्या होता है बच्चा, उत्पन्न होता है वह, या जो रस उत्पन्न होता है वह रस कहलाता है। ठीक है बच्चा, तो आपको रस की परिभाषा समझ में आ गई। आशा करता हूं आपको जो है रस की परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, यदि आप इसको नोट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए हम बोल रहे हैं क्या कि जब भी हम किसी कविता, नाटक, फिल्म के बारे में बोल रहे हैं या सुन रहे हो, उससे जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। ठीक है बच्चा, चलो अब हम शुरू करते हैं बेटा रस के अंग। अगली हमारी हेडिंग क्या है, इसको आप इस वीडियो को देखते रहोगे, गारंटी है मेरी आप रस को अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक, हेडिंग क्या है बेटा, रस के अंग। वैसे रस के होते हैं 3 अंग। रस के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला क्या है, अस्थाई भाव। पहला अंग है इसका क्या, अस्थाई भाव। ठीक, यह हो गया इसका पहला अंग। रस का जो पहला अंग है क्या हो गया बच्चा, अस्थाई भाव। क्या हो गया, अस्थाई भाव। अब अस्थाई भाव के बाद बेटा जो आता है वह क्या है, विभाव। अस्थाई भाव के बाद जो दूसरा इसका अंग होता है वह है विभाव। अब विभाव को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट इसका क्या बन गया बेटा, विभाव का पहला पार्ट बन गया बेटा आलंबन। क्या बन गया बेटा, आलंबन। और दूसरा पार्ट क्या बन गया इसका, या दूसरा क्या बन गया बेटा, उद्दीपन। क्या बन गया दूसरा भाग इसका, उद्दीपन बन गया। देखो आई बात समझ बेटा। अब आलंबन विभाव जो आपका आलंबन विभाव है, ठीक है, यह विभाव का भाग हो गया। अब विभाव का आलंबन और उद्दीपन होता है। आपने रस के अंग को पढ़ा है, पहला अंग है इसका अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव। विभाव को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है आलंबन व दूसरा क्या है, उद्दीपन। ठीक है, इसके बाद रस का जो तीसरा अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, वह है संचारी भाव। रस का जो तीसरा अंग है वह क्या है, संचारी भाव। अब इसमें आप संचारी भाव की संख्या कितनी है, संचारी भाव की संख्या 33 है। किसकी संख्या बेटा, 33 है। कोई पूछता था आप क्या बताओगे कि चलो देखो भाई रस के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है क्या, अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव। अस्थाई भाव, विभाव। विभाव के बाद क्या आ रहा है बेटा, विभाव के 2 भागों में हमने परिवर्तित कर दिया है। विभाव को हमने 2 भागों में लिख दिया। पहला उसका विभाव क्या है, आलंबन विभाव, व दूसरा विभाव हमारा क्या है, उद्दीपन विभाव। ठीक है, रस के अंग का जो तीसरा भाग है वह है संचारी भाव। अब देखो संचारी भाव को समझने की बात सब आई यहाँ पे कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। कोई पूछ लेता है यदि आपसे कि चलो बच्चा यह बताओ आपको कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे कि संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ठीक, चलिए आशा करता हूं कि आप लोग यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आपको रस के प्रकार बताएंगे व इसके बाद हम आपको हर एक रस की परिभाषा, उसका अस्थाई भाव व उसके उदाहरण बहुत ही सरल तरीके में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। बेटा इतना काम कर देना, क्योंकि देखो मैं ये जो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं मैं इसलिए ले रहा हूं, देखो मुझे किसी चीज की वह नहीं चाहिए नहीं इसका तुम लोग पेड करो। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन क्लास इसलिए मैं ले रहा हूं आप लोगों की कि देखिए कि सब बच्चे के पास आजकल एंड्रॉइड फोन है और वो घर पे रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास लेकिन फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो यह जो हमारी जो पहल है हमारी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हर एक बच्चे तक मेरे द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान
उसे प्राप्त हो और जो भी पढ़ाऊं वह बच्चा अच्छे तरीके से इस चीज को पढ़े। ठीक है, तो आप बस इतना कीजिए, हर एक बच्चे तक इस चीज को शेयर करते रहिए और उसे बताते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम अगली हेडिंग क्या है हमारी जो हमारी अगली हेडिंग है वह है बच्चा रस के प्रकार। ठीक, अगली हेडिंग हमारी क्या है बच्चा, वह है रस के प्रकार। रस की संख्या होती है 10। रस की संख्या कितनी होती है, आप यहां पे लिखोगे ऐसे एरो बना के कि रस की कुल संख्या, रस की कुल संख्या 33 होती है। रस की कुल संख्या 10 होती है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, लेकिन रस की जो कुल संख्या कितनी होती है वह होती है 10। पहला रस आपका है श्रृंगार रस। पहला कौन सा रस है बच्चा, आपका पहला रस है श्रृंगार रस। ठीक, श्रृंगार रस के भी दो भाग हैं। ठीक है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक, दूसरा है हमारा हास्य रस। दूसरा है हमारा क्या, हास्य रस। ठीक है बच्चा, तीसरा हमारा करुण रस। कौन सा रस है, करुण रस। ठीक, इसके बाद जो हमारा चौथा रस आता है, देखो भाई हम हर एक चीज को स्टेप वाइज लिखते जा रहे हैं। ठीक है, करुण रस के बाद हमारा आता है चौथा क्या है, रौद्र रस। कौन सा रस बच्चा, रौद्र रस। ठीक, पांचवा रस, पांचवा कौन सा रस है बेटा, वीर रस। पांचवा है हमारा वीर रस, वीर रस। ठीक है, अब छठे नंबर पे कौन आता है बेटा, छठे नंबर पर आता है आपका भयानक रस, भयानक रस। ठीक, सातवें नंबर पे आता है विभत्स। कौन सा, विभत्स रस। ठीक है बच्चा, इसके बाद जो हमारा आठवें नंबर पर आता है रस विभत्स रस के बाद क्या आता है बेटा, अद्भुत रस। कौन सा रस बेटा, अद्भुत। ठीक, जो आठवें नंबर पर रस आता है वह होता है अद्भुत रस। ठीक है, अब नौवां रस क्या होता है, नौवां रस होता है बेटा, देखो श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, नौवां यहां पे शांत रस। नौवां हमारा क्या हो गया बच्चा, शांत रस। और 10वां हमारा क्या है, वात्सल्य। 10वां हमारा क्या है बच्चा, वात्सल्य रस। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं कि रस की कुल संख्या है 10। पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, ठीक, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस व वात्सल्य रस। यह आपके क्या है बच्चा, यह आपके रसों के प्रकार है। ठीक है, चलिए आपने यहां तक इस चीज को मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट कर रखा होगा। ठीक है बालक, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला रस, वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, यदि आपको पता हो तो हमें बताइए। श्रृंगार रस को कहा जाता है रसराज या रसपति। ठीक, पहला हमारा रस क्या है, हम हर एक रस को, कोशिश मैं यही करूंगा कि हर एक रस को अच्छे तरीके से डिफाइन करूं, आपके सामने उसको परिभाषित करूं, उसके उदाहरण व उसके अस्थाई भाव को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। ठीक, चलिए श्रृंगार रस कहते किसे हैं, श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार रस के प्रकार कितने होते हैं, इसके उदाहरण को आप किस तरीके से समझेंगे। ठीक है बालक, चलिए तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं श्रृंगार रस होता क्या है। ठीक है, श्रृंगार रस कहते किसे भाई, अब आपने सुन रखा है तो क्या होता है उसे देखो। जब आपके मन में प्रेम का भाव जागे या प्रेम की इच्छा उत्पन्न हो, जब आपके मन में प्रेम की इच्छा उत्पन्न हो तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा हमारा होता है वियोग श्रृंगार। ठीक, अब हम इसको एकदम क्लेरिफाई आपको बता दे रहे हैं इस चीज पर। चलिए हम शुरू करते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा से। ठीक है बच्चा, तो देखो श्रृंगार रस कहते किसे हैं कि जब आपके
जब आपके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, जब आपके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, तो वहां श्रृंगार रस पाया जाता है। वहां पे क्या पाया जाता है? श्रृंगार रस पाया जाता है। ठीक, अब देखो इसके बारे में क्या कहा जाता है। देखो इसको, श्रृंगार रस को रसपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसपति कहा जाता है। रसपत भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसको? रसपत के अलावा क्या कहा जाता है इसको? रसपत के अलावा इसको रसराज भी कहा जाता है। किस रस को कहा जाता है? कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि अरे भाई सर ने बता रखा था हमको, श्रृंगार रस को रसपति कहते हैं और रसराज भी कहते हैं। ठीक है, चलो, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है रति। आप इसको अंडरलाइन करके ऐसे ही लिख लेना, ठीक है? या आपको नोट्स बहुत ही काम देगा। अस्थाई भाव का क्या होता है? इसका श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। आई बात समझ में? चलो इसे उदाहरण देखते हैं। श्रृंगार रस के हम क्या समझेंगे यहाँ पे? उदाहरण। श्रृंगार रस का उदाहरण कैसे समझोगे बेटा? देखो मैं एक उदाहरण यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि एक जंगल है तेरी आंखों में। ठीक, कि एक जंगल है तेरी आंखों में। क्या है? कि एक जंगल है तेरी आंखों में। देखो ये उदाहरण की पहली लाइन है। ठीक है, यह उदाहरण की पहली लाइन है। मैं जहां राह भूल जाता हूं। मैं जहां राह भूल जाता हूं। यह इस कविता की, इस पंक्ति की दूसरी लाइन। ठीक, अब इसके बाद क्या कहता है कवि कि तू किसी रेल की तरह गुजरती है। तू किसी रेल की तरह गुजरती है। तू किसी रेल की तरह गुजरती है। ठीक, तू किसी रेल की तरह गुजरती है। मैं किसी पुल की तरह थरथराता हूं। देखो, एक कवि हैं जो श्रृंगार रस को, उसे देखा जाए तो जो बिहारी जी ने अपनी रचनाएं लिख रखी हैं बच्चा, आपको हम बता दें जो बिहारी जी ने जितनी भी रचनाएं लिख रखी हैं, ठीक है बेटू, तो ये क्या होती है, इनकी जो रचनाएं हैं वो हमेशा श्रृंगार रस से ही परे हैं। तो देखो क्या रचना है, इसको आप समझने की कोशिश करो। एक जंगल है तेरी इन आंखों में, कि एक जंगल है तेरी आंखों में। एक जंगल है तेरी आंखों में। मैं जहां राह भूल जाता हूं। मैं राह मतलब रास्ता। ठीक, एक कवि है, एक नायक एक नायिका को देख करके एक कविता अर्ज करता है। क्या कहता है कि एक जंगल है तेरी इन आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। ठीक, तू गुजरती है किसी रेल की तरह, मैं एक पुल सा थरथराता हूं, या मैं किसी पुल की तरह थरथराता हूं। तो यह क्या है बेटा? यह आपकी श्रृंगार रस की क्या है? यह उदाहरण है। यह श्रृंगार रस की उदाहरण क्या है बेटा? देखो, एक कवि है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देख क्या कहता है, या कोई भी समझ लो, जो ये श्रृंगार रस है ही ऐसा।
श्रृंगार रस आप भी आजकल जो गाने चल रहे हैं उसको भी सुनोगे तो काफी श्रृंगार रस के आपको उदाहरण दिखाई देंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूं, इसको ध्यान से सुन लो। यह कविता कैसे आप समझोगे कि एक जंगल है तेरी इन आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, तू गुजरती है किसी रेल की तरह, मैं किसी पुल की तरह थरथराता हूं। ठीक, यह श्रृंगार रस का क्या हो गया बेटा, उदाहरण हो गया। इसे कहा भी क्या गया है कि श्रृंगार रस को रसपति भी कहा जाता है या इसको रसराज भी कहा जाता है। चलिए अब हम करते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। किसके बेटा, श्रृंगार रस के कितने टाइप होते हैं यदि कोई पूछता है आपसे तो क्या बताएंगे कि श्रृंगार रस के दो टाइप होते हैं, यानी श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा गया है। श्रृंगार रस को कितनी भागों में बांटा गया बच्चा, श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है संयोग श्रृंगार। पहला क्या है बच्चा, संयोग श्रृंगार। अब ये क्या होता है, संयोग श्रृंगार कहते किसे हैं, देखो जब हम यहां पे इसको लिख करके ही बता दे तो बेहतर रहेगा कि जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं या स्पर्श करते हैं, ठीक है बच्चा, क्या करते हैं, या स्पर्श होता है, तब वहां श्रृंगार रस होता है। तब वहां क्या, कौन सा रस होता है बच्चा, तब वहां श्रृंगार रस का संयोग श्रृंगार, कौन सा, संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक, चलो इसका उदाहरण देख लेते हैं तुरंत हम। इसका हम क्या देखते हैं बच्चा, उदाहरण संयोग श्रृंगार का हम क्या देखेंगे बेटा कि देखो, बतरस लालच लाल की, क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धर्यो लुकाए, मुरली धर्यो लुकाए। ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, सौह करें, क्या है बेटा कि सौह करें भौहन हंसे, देखो सौह करें भौहन हंसे, दैन कहे, सौह करें भौहन हंसे और दैन कहे नहीं जाए, दैन कहे नहीं जाए, दैन कहे नहीं जाए। तो यह जो उदाहरण है किसका है बेटा, संयोग श्रृंगार का। अब जो हमारा दूसरा है वह है क्या, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए अब हम इसका भी देख लेते हैं इसी वक्त। तो दूसरा हमारा क्या है, वियोग श्रृंगार। दूसरा हमारा क्या है बच्चा, यहां पर दूसरा हमारा जो श्रृंगार रस है वह वियोग श्रृंगार का है। ठीक है बालक, अभी आपने श्रृंगार रस को समझा और श्रृंगार रस के पहले पार्ट को यानी संयोग श्रृंगार को यहां पर समझ रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम आपको बताएंगे वियोग श्रृंगार कहते किसे हैं। ठीक है, देखो बेटा, वियोग श्रृंगार वहां होता है, मैं यहां पर लिख करके ही आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, वियोग श्रृंगार होता कहां पर है, इसमें क्या था संयोग श्रृंगार में कि जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं तो बिछड़ने वाला होगा। देखो यहां पर लिख देना कि जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से
एक दूसरे से अलग होते, एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग होते हैं, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। तो वहां पर बेटा क्या होता है? वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है बालक, इसका उदाहरण हम यहां पर दे रहे हैं आपको। किस श्रृंगार रस का बेटा? श्रृंगार रस का जो आपका वियोग वाला है। ठीक है बालक, इसमें क्या है देखो कि राम के रूप को निहारत जानकी, क्या है बेटा? राम के रूप को निहारत जानकी, राम के रूप को निहारत जानकी। देखो इसको बेटा अगर आप उदाहरण के हिसाब से यानी उदाहरण के माध्यम से यदि आप इस चीज को समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपके लिए जो ये क्लास चल रही है हिंदी की बहुत ही बेहतर होगी यदि आप इस चीज को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो। ठीक है, ठीक है बच्चा। कंगन के नग, देखो बेटा क्या लिखा था कि राम के रूप को निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की परछाई, परछाई। ठीक है, ये बेटा आपका पहली इस कविता इस पंक्ति की पहली लाइन। ठीक है, याते सबे भूल गई, याते सबे भूल गई, याते सबे भूल गई। देखो ये कविता की पंक्ति की दूसरी लाइन है। कर टेकी रही पलटारत नाही, कर टेकी, कर टेकी पलटारत नाही, टारत नाही। तो यह क्या है? यह आपका वियोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है बालक? यहाँ पर यह क्या है? यह श्रृंगार रस का दूसरा वाला जो भाग है वह है वियोग श्रृंगार। यानी जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है? जो स्पर्श होता है वह क्या कहता है? संयोग श्रृंगार कहलाता। जैसे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नहीं जाए। अगला क्या है? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या होता है बेटा कि जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से अलग होते हैं तो वहां पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्या करते हैं कि राम के रूप को निहारत जानकी कंगन के नग परछाई, याते समय भूल गई कर टेक पलटारत नाही। आई बात समझ गए बेटा? यह हो गया आपका श्रृंगार रस पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, अब जो हम पढ़ाएंगे आपको वह कौन सा आपका रस होगा? वह हो जाएगा आपका वीर रस। ठीक है बेटा, तो आपने श्रृंगार रस के प्रकार व श्रृंगार रस के उदाहरण भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। वह उदाहरण के माध्यम से हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है रति। किस रस का बेटा अस्थाई भाव रति होता है? यदि कोई पूछता तो आप बताओगे कि सर ने बता रखा था अस्थाई भाव श्रृंगार रस का ही रति होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो रस की क्लास का जो अगली रस है उसका क्या नाम है बेटा? उस रस का नाम है वीर रस। उस रस का क्या नाम है बालक? उस रस का नाम है वीर रस। ठीक, अब वीर रस की परिभाषा क्या होती है यह आपको हम लिखा देते हैं। ठीक है, जैसे जहां पर वीरता का कोई चित्र, जहां पर वीरता का कोई चित्र या मन में जोश उत्पन्न कर देने वाली कोई रचना आपको दिखाई दे, या ऐसी रचना जिसको पढ़ करके आपके अंदर जोश उत्पन्न हो जाए, वहां पर कौन सा रस पाया जाता है बेटा? वहां पर वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है? फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि ऐसी रचना, ऐसी कृति जिसको पढ़ करके आपके अंदर जोश उत्पन्न हो जाए, ठीक, वहां पे कौन सा रस होता है? वहां पर वीर रस होता है। मैं इस चीज को यहां पर लिख दे रहा हूं स्टार बना करके इसकी डेफिनेशन।
सॉरी, इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूं, ठीक है। ऐसी रचना जिसे पढ़कर जिसको या जिसे पढ़कर या सुनकर अपने मन के अंदर या अपने अंदर जोश उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए बेटा? जोश उत्पन्न हो जाए। वहां पर वीर रस होता है, जहां पर उस पे क्या हो जाए बेटा? जोश उत्पन्न हो जाए, वहां पर क्या होता है? वीर रस या वह वीर रस कहलाता है। ठीक है बालक, चलो, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रस है। इसके बारे में हम आपको 200% गारंटी ले रहे हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा यह। ठीक है, वीर रस कहते किसे? इसका एक उदाहरण लिखो, अस्थाई भाव सहित। तो बालक आपको हम यहाँ पे स्टार बना के लिख दे रहे हैं। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थाई भाव होता है बेटा उत्साह। क्या होता है वीर रस का अस्थाई भाव? उत्साह होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम आपको उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से कि ऐसी रचना, ठीक है, कि रस बताइए मुझे, या कोई किसी से कह रहा है क्या बात कर रहा, मुझे तो बताओ, रस बताइए, या मुझे हटा दो यहाँ पर कि मैं एक रचना है, एक क्या पंक्ति है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि रस बताइए मैं सत्य कहता हूं सखे, रस बताइए मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे। एक सखा, एक मित्र अपने मित्र से क्या कह रहा है? सखे सुकुमार मत जानो, सखे सुकुमार मत जानो। ठीक, कि रस बताइए मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो। सुकुमार मतलब क्या होता है? मुलायम, कमजोर। ठीक है, मुझे यमराज से भी युद्ध को, मुझे यमराज से, यमराज मतलब जो होता है मृत्यु के देवता कहलाते हैं, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यमराज से युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है बालक, मानो मुझे। यह एक सखा एक अपने सखा से क्या कह रहा है कि देखो, कि रस बताइए मुझे मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, चलिए, यह हो गया आपका वीर रस। तो वीर रस की परिभाषा क्या होती है? ऐसी रचना जिसे पढ़कर या सुनकर के आपके मन के अंदर, आपके शरीर के अंदर जोश, उत्साह उत्पन्न हो, वहां पे क्या होता है? वीर रस होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थाई भाव होता है बेटा उत्साह। इसका उदाहरण कौन सा है बेटा? वीर रस का जो उदाहरण है वह आपके सामने प्रस्तुत है। वीर रस का उदाहरण है बेटा आपके सामने प्रस्तुत। क्या है बेटा वीर रस का उदाहरण? कि रस बताइए मुझे, या रस बताइए मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो। मुझे हटा देना क्योंकि ये सीक्वेंस बैठ नहीं रहा है। ठीक है, छोड़, आई बात समझ बेटा। अब हम चलते हैं हास्य रस की तरफ। हमारा जो अगला रस है, वीर रस कंप्लीट हो गया आपका। अब हम चलते हैं हास्य रस की तरफ। ठीक है बालक, हास्य रस की परिभाषा क्या है? हास्य का मतलब ही हो रहा है हंसी से संबंधित। ठीक है, देखो कि जब किसी व्यक्ति, क्या है? जब किसी व्यक्ति
वस्तु की बात या वस्त्र को देखकर या सुनकर, भाई बात को हम सुन सकते ना तो देख सकते हैं, और वस्त्र को हम देख सकते हैं, देखकर सुनकर मन में जो हास भाव, कौन सा भाव बेटा, हास भाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? वह उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस होता है। वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर होता है हास्य रस। ठीक, अब इसका अस्थाई भाव क्या है? किसका? हास्य रस का अस्थाई भाव है हास्य। ठीक, इसका उदाहरण क्या है? इस रस का उदाहरण हम यहाँ पे आपको लिख करके बता दे रहे हैं। इस रस का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे ऐसी कोई घटना घटी हो जिसको देख करके आपके मन में एक असाधारण सी बात जो है याद आ गई हो, या कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसको देख कर काफी हंसी आ जाए या हास्य का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है हास्य रस। जैसे शीश पर गंगा हंसे, इसका उदाहरण क्या है कि शीश पर गंगा हंसे, ये किसकी रचना है? ये शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे। लट में शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे। लट में भुजंगा हंसे। ठीक, या भगवान शंकर जी की बारात के ऊपर बनाया गया एक क्या है ये, दोहा है। दोहा ही मान लो इस चीज को कि शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ही कै दंगा भयो, हास ही कै दंगा भयो। ठीक, हास ही कै दंगा भयो। देखो, शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ही कै दंगा भयो, नंगा के विवाह में। नंगा के विवाह में। ठीक, तो यह किसका उदाहरण हो गया बेटा? या हो गया आपके हास्य रस का उदाहरण हो गया। ठीक है, हमने आपको श्रृंगार रस पढ़ाया, हमने आपको वीर रस पढ़ाया, हमने आपको अभी हास्य रस भी पढ़ा दिया। ठीक, अब जो हमारा अगला रस है वह है करुण रस। अगला रस हमारा कौन सा है बालक? वह है हमारा करुण रस। ठीक, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, यानी जैसे किसी रचना को पढ़ करके आपके अंदर जोश उत्पन्न हो जाए, वह क्या होता है बेटा? वह वहां पर क्या होता है? वीर रस पाया जाता है। ठीक, हास्य रस क्या होता है? ऐसी कोई चीज देख लो, ऐसी कोई बात सुन लो जिसको सुनने के बाद आपके अंदर हंसी उत्पन्न हो जाए, आपका जो भाव है वह हास्य में बदल जाए, वहां पर क्या होता है? हास्य रस होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है हास्य। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले रस पर। उसका क्या नाम है बालक? उसका नाम है करुण रस। ठीक है बच्चा, देखो इस रस में किसी अपने से दूर चले जाने पर क्या होता है? देखो, ऐसे स्टार बना लेता हूं मैं और आपको मैं बता दे रहा हूं। इस रस में किसी अपने से दूर हो जाने पर, किसी अपने से दूर हो जाने पर जो भाव उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, जो भाव क्या होता है बेटा? उत्पन्न होता है, वह करुण रस कहलाता है। वह करुण रस कहलाता, वह क्या कहलाता है बालक? वह कहलाता है आपका करुण रस कहलाता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, वियोग श्रृंगार, अभी हमने आपको श्रृंगार रस के भाग में पढ़ाया था वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में भी
प्रेमी प्रेमिका आपस में बिछड़ते हैं, लेकिन वो दोबारा मिलने के वहां पे दोबारा मिलने की संभावना रहती है। ठीक है बच्चा, वियोग श्रृंगार में भी कोई अपने से दूर हो जाता है, लेकिन उसमें दोबारा मिलने की संभावना रहती है। हमने इस चीज को लिख दिया है, कभी आप कहीं कंफ्यूजन में मत पड़ जाना कि वियोग श्रृंगार क्या होता है और करुण रस क्या होता है। ठीक है, अब करुण रस का अस्थाई भाव होता क्या है भाई? देखो, आपने भी अब इतनी चीज को समझा। अब इसका जो अस्थाई भाव होता है करुण रस का बेटा, जो अस्थाई भाव होता है इसका होता है शोक। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है बालक? करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं, उदाहरण एक देते हैं आपको लिख करके, और उस माध्यम से आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ जाओगे। एक उदाहरण मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं कि राम राम कही राम, क्या है? राम राम कही राम। ऐसा राम शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है, तो राम राम कही राम, राम राम कही राम, और राम राम कही राम। फिर क्या है? राम राम कही राम राम, फिर राम राम कही राम। ठीक, राम राम कही राम, राम राम कही राम, और तन पर हरि रघुपति, तन पर हरि रघुपति। देखो बेटा कि राम राम कही राम, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुपति बिरह, राव गयो सुरधाम। तन पर हरि रघुपति दया, राव गयो सुरधाम। ठीक, सुरधाम का मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है, कहने का मतलब कोई साधु सन्यासी थे, वो हमेशा भगवान राम जाप किया करते थे। भगवान हरि यानी विष्णु भगवान की, राम भगवान की ऐसी उनके ऊपर दया हुई कि राव गयो सुरधाम। राव का मतलब होता है वह, यानी कौन? जो सन्यासी, जो साधु था, वह कहां चला गया बेटा? वह सुरधाम चला गया। ठीक है बालक, इस चीज को आपने समझा। चलो, अब जो हमारा अगला रस है वह है क्या? रौद्र रस। कौन सा रस है बालक? हमारा जो अगला रस है वह क्या है? वह है रौद्र रस। आपको देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूं, करुण रस कहते किसे हैं? कि इस रस में किसी अपने से दूर हो जाने के बाद जो दुख उत्पन्न होता है आपके अंदर, वह क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। लेकिन श्रृंगार रस के जो वियोग श्रृंगार है, उसमें भी कोई अपने से दूर होता है, लेकिन उसको दोबारा मिलने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक, आई बात समझ में? इसका उदाहरण क्या था कि राम राम कही राम, राम राम कही राम। देखो, फिर तन पर हरि रघुपति दया, राव गयो सुरधाम। आई बात समझ बेटा? चलिए, अब हम शुरू। इसका अस्थाई भाव क्या होता है आपको बता दिया मैंने। इसका अस्थाई भाव होता है शोक। इसका अस्थाई भाव क्या होता है बालक? इसका अस्थाई भाव होता है शोक। चलो, अब हम अगले रस पर चलते हैं, जिसका नाम है रौद्र। जिसका नाम क्या है? रौद्र रस। रौद्र से नाम से ही पता चल रहा है कि गुस्सा वाला रस होगा, है ना? जब किसी, इसकी परिभाषा क्या है, जैसे कैसे समझोगे कि जब किसी एक पक्ष के द्वारा, जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति, एक पक्ष या व्यक्ति किसी दूसरे पक्ष, किसी दूसरे पक्ष या व्यक्ति अथवा अपने गुरुजन के बारे में, अपने गुरुजन, आपके जो अध्यापक हैं, अपने गुरुजन के बारे में
अपने गुर्जर के बारे में निंदा सुनकर जो भाव उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, क्या होता है बेटा, जो भाव उत्पन्न होता है वह रौद्र रस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वह रौद्र रस कहलाता है। ठीक है बालक, चलो इसका हम अस्थाई भाव जानने की कोशिश करेंगे। किसका बेटा, अस्थाई भाव हम जानने की कोशिश करेंगे। रौद्र रस का अस्थाई भाव होता क्या है? रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है बेटा, डायरेक्ट यहां पे लिख दे सकते हो आप, क्रोध। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है बेटा, क्रोध होता है। चलो इसके उदाहरण यहां पे दे देते हैं आपको हम। रौद्र रस का उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। ठीक, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक, तो यह कौन सा रस है बेटा, यह है आपका रौद्र रस। ठीक है बेटा, यानी जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति किसी दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करते हैं या गुरुजन की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, वह रौद्र रस कहलाता है। ठीक है बालक, चलो अब हम चलते हैं अपने अलग रस पर। श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया, रौद्र रस हो गया, करुण रस हो गया। 10 रस है, 10 रस की मैं कोशिश करूंगा आप सबको अच्छे तरीके से समझा ले जाऊं। ठीक है बेटा, अब अगला आता है भयानक रस। अगला हमारा क्या है बालक, वह है भयानक। ठीक है बेटा, तो भयानक रस कहते किसको है, भयानक रस कहा किसे जाता है? भाई यह भी तो जानने वाली बात है कि अभी पता चला आपको भयानक रस के बारे में पता ही नहीं है और लोग आपसे कह रहे हैं यही है, भयानक रस यही होता है, तो आप कैसे इस चीज को। तो भयानक रस, ठीक है बच्चा, भयानक रस होता क्या है कि जैसे जब किसी विनाशकारी कृत्य को देखकर आपके मन के या आपके रोंगटे खड़े हो जाए और हृदय में बेचैनी सी मच जाए। यानी देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जब क्या होता है बालक, यहां पे देख लो, जब किसी विनाशकारी कृत्य को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाए और आपका मन बेचैन हो जाए। आपका मन क्या हो जाए बेटा, आपका मन बेचैन हो जाए तो वहां पर क्या होता है बेटा, हो जाए वहां पर तब भयानक रस होता है। क्या होता है बालक, भयानक रस होता है। ठीक है बच्चा, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है बालक, भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय, जिसको कहते हैं डर। ठीक है बालक, अस्थाई भाव क्या होता है इसका, देखो जैसे एक और अजगरही, इसका उदाहरण हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
उदाहरण क्या है बेटा? एक और अजगरही, अजगरही मतलब अजगर, कि एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, एक और मृगराय। ठीक है बालक, एक और अजगरही रखी एक और मृगराय, बिकट बटोही बीच ही, बिकट बटोही बीच ही, बिकट बटोही बीच ही। ठीक है बच्चा, बिकट बटोही बीच ही। अब परयो मूर्छा खाए, परयो मूर्छा खाए। ठीक है बेटा, तो यह क्या हो गया आपका? भयानक रस हो गया। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है भय। अब देखो, शांत रस बहुत ही साधारण रस। शांत रस की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। क्या है इसकी परिभाषा? अरे भाई, जब इंसान को परम ज्ञान प्राप्ति हो जाता है, जब इंसान को परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब इंसान को क्या होता है बेटा? परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह माया बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है बेटा? तो वहां पर होता है, वहां पर शांत रस पाया जाता है। ठीक है बालक, वहां पे कौन सा रस पाया जाता है? अरे शांत रस पाया जाता है भाई। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपसे पूछा जा सकता है बालक कि शांत रस का अस्थाई भाव बताओ। तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है बेटा? निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद। इसका उदाहरण आपको हम यहां बता दे रहे हैं। शांत रस का उदाहरण मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि जब मैं था, मैं मतलब होता है अहंकार, जब मैं था तब हरि नाही, है ना? अब हरि है मैं नाही, अब हरि है मैं नाही। तो यह किसका उदाहरण हो गया बेटा? जब हरि था तब मैं नाही, अब हर है मैं नाही। अंधियारा मिट गया, अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अंधियारा सब मिट गया, अंधियारा सब मिट गया, सब मिट गया जब देखा, जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। तो यह किसका उदाहरण हो गया बेटा? शांत रस का उदाहरण। क्या था कि जब मैं था तब हर नाही, अब हर है मैं नाही। अंधियारा सब मिट गया जब दीपक देखा माही। तो बेटा ये आपके भयानक रस और शांत रस हो गए। ठीक है बालक, अब हम चलते हैं आपके विभत्स। किस रस पर चलते हैं बालक? अब हम चल रहे हैं आपके विभत्स रस पर। विभत्स के बाद दो रस और बचेंगे, वह भी हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। चलो, आपका कौन कौन से रस हो गए बेटा? आपके रस हो गए श्रृंगार रस हो गया, करुण रस हो गया, शांत रस हो गया, भयानक रस हो गया, और आपका बेटा दो रस और हुए हैं। अब चलिए, अब हम चलते हैं बेटा आपके विभत्स। किस रस पर बेटा? विभत्स रस। विभत्स रस की परिभाषा क्या होती है? कैसे पहचानोगे विभत्स रस है? अरे जब घृणित चीजों से या घृणित व्यक्ति को, जब घृणित चीजों से या घृणित व्यक्तियों को देखकर
देखकर आपके मन में जो ख्याल या भाव उत्पन्न होता है या ख्याल आता है वह विभत्स रस कहलाता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है बालक? इसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। इसका क्या होता है अस्थाई भाव बेटा? जुगुप्सा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बालक? जैसे जब कोई घृणित चीज देख रहे हो, कोई घृणित व्यक्ति आपसे मिल जाए तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा बाबू आपका कि विभत्स रस। देखो कि सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग मतलब कौवा के इंग्लिश में कहते हैं क्रो। ठीक है। आंख दो खात निकाल। ठीक है बच्चा। अरे इसका क्या है? यह उदाहरण चल रहा है कि सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकाल। निकारत क्या? हाँ यहाँ पे निकाल क्योंकि ये इसका जो सीक्वेंस बैठेगा ही निकारत। देखो सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत। खींचत जीभ है, खींचत जीभ है स्यार। खींचत जीभ है स्यार। देखो सियार किसी इंसान की मृत शरीर को पा करके क्या कर रहा है? वह उसके बैठे उसके शरीर पर, उसके सिर पे क्या कौवा बैठा है, उसके दोनों आंख निकाल के खा रहा है। और खींचत जीभ है स्यार अति आनंद। अति है, देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे? अति है आनंद उर आवत। तो जो सियार क्या करता है? उसके जीभ को खींच करके खा रहा है। एक इंसान है जो मृत पड़ा हुआ है, उसके शरीर के ऊपर या सिर के ऊपर क्या बैठा हुआ बच्चा? उसके सिर के ऊपर बैठा हुआ है कौवा। और कौवा क्या कर रहा है? उसकी दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है। कौवा क्या कर रहा है बच्चा? कौवा जो है इसकी दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है। और खींचा जीभ स्यार अति आनंद उरावत। उसके जीभ को स्यार खींच करके खा रहा है और उनको इसी चीज को खा करके आनंद मिल रहा है। लेकिन आपके अंदर उस टाइम कौन सा भाव जाएगा? घृणा आ जाएगी उस चीज को देखने आपको घृणा आ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? विभत्स रस। अब अगला रस है बेटा वात्सल्य रस। कौन सा बेटा रस है? वात्सल्य रस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रस है और बहुत ही अच्छा रस है। देखो जैसे माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम, माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम, बच्चे के प्रति प्रेम और बच्चे का माता पिता के प्रति, या बच्चे का माता पिता के प्रति, माता पिता के प्रति प्रेम को देखकर जो रस उत्पन्न होता है, प्रेम को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है। क्या होता है बेटा? जो भाव उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है वह वात्सल्य रस कहलाता, वह क्या कहलाता बच्चा? वह वात्सल्य रस कहलाता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? इसका भी अस्थाई भाव क्या होता है तो आपको हम बता दे रहे हैं कि भैया इसका अस्थाई भाव होता है वात्सल्यता। इसका अस्थाई भाव क्या होता है बेटा? वात्सल्यता। ठीक, इसका अस्थाई भाव यही होता है। क्या? वात्सल्यता। इसका उदाहरण यहाँ पे हम आपको दे दे रहे हैं। वात्सल्य रस का उदाहरण दे रहे हैं आपको। क्या हो जाएगा इसका उदाहरण? बाल दशा मुख निरखी। क्या है बेटा? कि बाल दशा मुख निरखी। बाल दशा मुख निरखी। देखो यह किसी बालक की बाल दशा मुख निरख जसोदा पुनि
नंद बुलावती, जसोदा, जसोदा पुनि पुनि, जसोदा पुनि पुनि, नंद बुलावत, नंद बुलावत। ठीक है बच्चा, कि बाल रसा मुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर लय ढाकी सूप, अचरा तय, अचरा तय ढाक, अचरा के नीचे यानी अचरे के नीचे, अचरा तय ढाकी, ढाक की प्रभु को दूध पियावत, ढाक सूत प्रभु को दूध पियावत, प्रभु को दूध पियावत। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, वात्सल्य रस हो गया, यानी माँ का बच्चे के प्रति प्रेम और बच्चे का माँ के प्रति का जो प्रेम होता है वही क्या कहलाता है आपका, वही कहलाता है बेटा आपका वात्सल्य रस। कौन सा रस कहलाता है बेटा? आज की जो क्लास है मुझे लगता है कि 1 घंटे से ज्यादा हो गई है। चलिए आखिरी जो क्लास है, सॉरी आखिरी जो रस है हमारा, वह आता है भक्ति रस। बहुत ही अच्छा रस है। जैसे आप किसी भक्ति, कोई भी आपके ईश्वर है, उनको चाह रहे हैं तो उसके बारे में जो आपके अंदर जो ख्याल या भाव उत्पन्न होता है उसी के बारे में यह रस में बताया गया है बच्चा। ठीक है, चलो अंतिम रस आपका क्या है, 10वां भक्ति रस। यदि आप कहेंगे तो आपके हर एक रस का मैं अलग अलग वीडियो बना करके आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बेटा, यानी जिस रस में ईश्वर के प्रति अनुराग का भाव हो, जिस रस में ईश्वर के प्रति, जिस रस में ईश्वर के प्रति, भाई देखो क्योंकि भक्ति रस की बात हो रही है, तो जिस रस में ईश्वर के प्रति अनुराग का भाव, जिस ईश्वर के प्रति अनुराग का भाव, अनुराग का भाव प्रकट हो, वहां पर भक्ति रस होता है। वहां पर कौन सा रस होता है बच्चा? वहां पर भक्ति रस होता है। ठीक है बच्चा, अब इसका अस्थाई भाव क्या है? किसका बेटा? अस्थाई भाव हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि भक्ति रस का अस्थाई भाव होता क्या है। इसका भी अस्थाई भाव रति ही होता है, रति होता है, अनुराग होता है। ठीक, आप चाहे जो लगा ऑप्शन में, यदि आपको रति मिल जाए तो रति लगा दोगे, अनुराग मिल जाता है तो आप अनुराग लगा दोगे। ठीक है बेटा, इसका उदाहरण कि उलट नाम जगत जाना, उलट नाम जपत जग जाना, उलट नाम जपत जग जाना, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास थी वह रस को लेकर के थी। कक्षा 10 से लेकर के आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, यदि इसमें रस आता है, मैं तो यही कहूंगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको रस में कोई भी कमी, यानी यदि आपको रस नहीं आता है फिर भी यदि आप इसको वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हो, बिना फॉरवर्ड के देखते हो, गारंटी है मेरी आपको रस अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया हूं, कृपया आप लोग इसको लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। थैंक यू।